जय हिंद। देखिए, इससे पिछला क्लास में 5.1 ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पे 5.1 ले लिए हैं, समझ अरे 5.2 ले लिए हैं। समझ में आया क्या कि नहीं? ये पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। पहला तो था परिचय वाला, उसके बाद 5.1 ख़त्म हुआ और दूसरा चैप्टर ले लिया है यहाँ पे 5.2। इसको पूरा ध्यानपूर्वक समझना है आप लोगों को। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें देखिए, इस तरह से पद दे दिया गया है, इसी टाइप का एक खाड़ी बनाया गया है जिसमें ए का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है, एन का भी दे दिया है, ए एन का। मतलब इसमें सब दिया है, किसी में एक को छुपा दिया गया। जैसे ए दिया तो डी दिया, एन दिया, लेकिन ए एन को ख़त्म कर दिया गया। दूसरा नंबर में ए का दे दिया है, डी का नहीं दिया, एन का दे दिया, ए एन का दे दिया है। ठीक है, किसी न किसी एक मान को छुपा दिया है। समझ में आ गया? तो ये किसी एक ही सूत्र से याद हो बन जाएगा सब। एक सूत्र आप डालिएगा तो सब सवाल का इसी में हल हो जाएगा, क्योंकि एक ही सूत्र में से किसी न किसी को छुपा दिया गया है। देखिए, तो वो सूत्र क्या है? देखिए, इससे पहले लिखा दिए थे ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। लिखा दिए थे ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए, एन का मतलब होता है एनवा पद, ए का मतलब होता है पहला पद, ए का मतलब क्या होता है? पहला पद। डी का मतलब क्या होता है? सार्वंतर। क्या होता है? डी का मतलब हो जाता है सार्वंतर। समझ में आ गया आप लोग को? नहीं, ये एन जो होता है ना, ये एन पदों की संख्या है। क्या पद दिया गया है? जैसे 4 है, 5 है, 6 है, डॉट डॉट, इसमें कितना भी हो सकता है। तो ये जो जितना गिनती है ना, इसको पदों की संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पदों की संख्या। क्या बोला जाता है? पदों की संख्या। ठीक है, ये जो हो जाता है ए एन। तो अंतिम पद कितना है, इसी को बोला जाता है ए एन। अंतिम पद यानी कि लास्ट पद। ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। ए एन को एल से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, ए एन को एल भी बोला जाता है, मतलब लास्ट पद। एल को क्या बोला जाता है? लास्ट पद। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। क्या? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये याद रख लीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए, इसका साधारण से याद रखिएगा, एन आ न दिन में। क्या रखिएगा याद? जिसको याद नहीं रहेगा वो याद रखिएगा, एन आ न दिन में। ठीक है, एन का मतलब ए, एन का मतलब एन, ए का मतलब आ, न का मतलब एन, दिन में तो डी। दिन कैसे होता है? डी से। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? एन आ न दिन में। समझ आ गया? ये हो गया आप लोग का शॉर्ट ट्रिक। क्या याद रखिएगा? एन आना दिन में। ठीक है, तो ये होगा समांतर श्रेणी के ए एन बराबर सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा, एन आना दिन में। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया सूत्र। तो दिन में रात में नहीं, रात में जाइएगा तो थोड़ा जाइएगा, इसीलिए कब जाना है? दिन में। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको याद रख लीजिएगा। जैसे आप लोग को सब दिन याद रहे कि रात में नहीं जाना है, जाना कब है? दिन में। ठीक वालों, जिसको याद नहीं रहता ऑफलाइन क्लास में इससे उड़ते हैं। देखते हैं मेरा उड़ने वाला कितना तगड़ा रहता है। ये पहले हम दिखा देते हैं सब विद्यार्थी लोग को। इसको बर्दाश्त करने का जिसको क्षमता होगा वही ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करेगा। समझ आ गया? पूरा मजबूत रखते हैं, जैसे डर से भी याद कर ले। ठीक है, इस सब में याद तक करवाने में हम कोई दिक्कत नहीं रखते हैं, इसीलिए इसको रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। एक नंबर का सबसे पहले सवाल लेते हैं। देखिए, एक नंबर में ए बराबर दे दिया है 7, डी बराबर दे दिया है 3, ठीक बा, एन बराबर दे दिया है 8। ए एन का मान बोल रहा है निकालने के लिए, मतलब ए एन का नहीं दिया है। ठीक है, तो ए दे दिया है। यहाँ पर देखेंगे, नज़र लगा करके देखना है, नज़र दौड़ाना है कि सामने सामने किसका मान है किसका नहीं है, तो उसको निकालना है। समझ में आ गया कि नहीं? जिसका मान सामने सामने देखिए, यहाँ पे ए का दिया है, डी का भी दिया है, एन का दिया है, ए एन विलुप्त कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे सूत्र लगाएंगे ए एन का। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। नज़र दौड़ाना। अब देख, आपको पूछेगा सर इसका ई कहाँ से आया? ई आया कहीं से नहीं, सामने सामने देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस पर सूत्र भरिए। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र है। तो ए का मान होता है 7, एन का मान होगा देखिए 8 माइनस 1, डी का मान कितना है? 3। इस 7 का 7, 8 में से 1 गया 7 गुना 3। ठीक है,
8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, ये गुना 3, इस 7 का यहाँ पे 7 उतरेगा, प्लस 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 21, 21 और 7 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। ये हो गया 1 नंबर का सवाल। दूसरा नंबर में देखिए, इसी सूत्र पे आप लोग भी बैठा करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम फिर भी निकाल देते हैं जैसे आप लोग को कोई तकलीफ ना हो। ए का मान कितना दिया गया है -18, डी का मान कुछ नहीं है, एन का मान दिया गया है 10, ए एन का मान दिया गया है 0, डी का मान है नहीं कुछ। तो अब फिर कौन सूत्र, यही सूत्र लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी निकलेगा। अब देखिए, अब इसके सामने सामने सबको भर देना है। ए एन का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है एन बराबर 0। ए का मान कितना है -18, प्लस एन का मान कितना है 10, -1, डी का मान तो कुछ है ही नहीं है। तो अब देखिए ये अब समीकरण बन गया, ठीक है। तो समीकरण जिसको होता होगा उसी को ज़्यादातर समझ में आएगा, और जिसको नहीं होगा बकलवा को, उसको कुछ समझने आने वाला है नहीं। इसीलिए दूसरा तीसरा का क्लास कर ठीक से कर लिया करो। ठीक से यदि बचपन से नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो बहुत तकलीफ होगा आगे बाबू लोग। इस चीज़ हम सब दिन समझा रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि जो बचपन में नहीं पढ़ाई किए हैं ना, छठा से ऊपर के क्लास में, सब दिन दिक्कत है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे ये 0 के 0 हो गया, ये -18 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 9D। ये 9D देखिए यहाँ पे प्लस में है, इसको इस साइड लाएंगे तो किस चीज़ में आ जाएगा 9 माइनस में। चिन्ह बराबर का इधर आएगा। ये मान लीजिए ये दिल्ली है, ये पटना है, तो ये देखिए ये बीच में बराबर है कि आप इधर नहीं आ सकते, आप इधर आ सकते हैं। समीकरण हल्का समझा देते हैं। तो इधर जो हेलेगा, मतलब इधर से इधर इस साइड आएगा, ये बॉर्डर है, बॉर्डर को जो टपेगा तो चिन्ह बदल जाता है। बॉर्डर को टपने से क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। तो जैसे यहाँ देखिए इस बराबर उस साइड में है पटना, तो ये प्लस में है, और इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इधर जो है ABCD वाला मान होता है, तब मान निकलता है। अब इधर देखिए बॉर्डर के उस साइड है -18, ठीक है। मान लीजिए आप लड़का है, आपका गर्लफ्रेंड का घर इस साइड है, तो इधर जाने में आपको ज़्यादा तकलीफ होता होगा, ठीक है। तो आप जो उधर से जाइएगा तो आपको क्या होगा, बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपका मतलब पोजीशन चेंज हो जाता है, मतलब आपका बोलने का, आपका घूमने का, आपका चलने का तरीका बदल जाता है। तो बराबर के उस साइड में भी आप जब उधर से इधर आते हैं, जब उसके घर तरफ जाते हैं, तो आपका भी क्या होता है, दिमाग बदल जाता है। तो बराबर के उस साइड देखिए जो चीज आप अपने घर में रहते हैं, तो आप जिस पोजीशन में रहेंगे उस पोजीशन आपका चेंज हो जाएगा यदि आप मिलने जाइएगा तो क्या है, बॉर्डर को जब टपिएगा उसके घर का, क्या होगा, आपका सब सिस्टम बदल जाएगा। उसी प्रकार से समीकरण में ये बॉर्डर है बराबर, अब बराबर को जो इधर मतलब बराबर की इस साइड उस साइड कीजिएगा, चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, बिल्कुल आप ही की तरह, ठीक है। ये -18 हो गया। अब देखिए ये माइनस से माइनस कटेगा, तो डी का जो मान निकलेगा तो 18/9 होगा, कितना होगा, तो 9 से 18 कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में। डी का मान कितना आ गया जी, 2, ठीक बार हुआ लोग। तो ये 2 का सवाल सॉल्व हो गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं खटाखट। ये 2 को हो गया। अब तीसरा नंबर का सवाल लेते हैं। इसी हिसाब से तो सब सवाल बन जाएगा, लेकिन आप लोग को हम मदद कर देते हैं। चलिए अब देखिए ये 3 नंबर का सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर में देखिए ए का मान नहीं दिया है, डी का मान दिया है कितना, -3, एन का मान दिया है 18, ए एन का मान दिया है -5, ए का मान बोल रहा है कुछ नहीं है, आप खुद से निकालिए। तो अब देखिए सूत्र क्या चीज़ का लगाना पड़ता है, ए एन का लगाना पड़ता है, ए प्लस एन माइनस 1D होता है, ठीक है। अब देखिए ए एन का मान है -5 बराबर, ए का मान तो कुछ है नहीं, एन का मान दिया है कितना, 18, तो एन की जगह बढ़ेंगे 18 - 1, डी की जगह पे कितना बढ़ना है, -3। अब देखिए ये -5 है तो -5, ए का ए प्लस 18 में से 1 जाएगा 17,
ये गुना में -3 है, ठीक है। -5 है बराबर है ए का ए है, प्लस से माइनस में गुना होगा माइनस, 17 में 3 में गुना होगा 51। अब देखिए ए को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में ए, ये -51 है, माइनस में 5 है, उस साइड जाएगा +5, क्योंकि उसके घर तरफ चला गया, इसका पोजीशन क्या हो गया है चेंज, ये दोनों घट जाएगा क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में है। देखिए चिन्ह जब प्लस माइनस में उल्टा सीधा रहता है तो वो घटता है। 51 में से 5 या 6, देखिए बड़ा वाला 51 है तो बड़ा वाला के पीछे हम जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह होता है, बड़ा वाला चिन्ह पीछे हम क्या है माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ए का मान होगा 46। ओके, अब देखिए कितना नंबर होगा, 4 नंबर। 4 नंबर में देखिए यहाँ देखिए ए का मान दिया है -18.9, डी का मान दिया है 2.5, ए एन का मान दिया है 3.6, एन का मान है कुछ नहीं। तो अब यहाँ से ए एन का मान निकालना पड़ेगा। ए एन बराबर होता है a + n - 1d। ए एन का मान दिया है 3.6, ए का मान दिया है -18.9 प्लस एन का एन है -1, डी का मान कितना है 2.5। ओके है, सबके सामने सामने में हम मान भर देते हैं। जिसका जो मान है ए का मान है -18.9 भर दिए, एन का मान कुछ नहीं है, डी का मान है 2.5 भर दिए। जिसके सामने जो मान है उसको भर देना है आराम से। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपना से, हम ही कर दें, हम ही कर देते हैं। ये 3.6 हो गया, ये -18.9 उतर जाएगा यहाँ पे, ये गुना होगा +2.5 n - 2.5। ओके है, ये प्लस वाला इस साइड आएगा तो -2.5 n। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस से माइनस में है तो 9 5 14, 8 2 10 1 11 1 1 2 -3.6। अब इधर आप लोग को दिखाई देने वाला है नहीं, शायद नीचे आ गया है। इसका सिस्टम खत्म हो गया। अब देखिए ये -2.5 n है, दोनों माइनस हो गया, 6 4 10 होगा, 3 1 4 1 5, 1 1 2 माइनस में है तो माइनस से माइनस कटेगा, n बराबर 25/2.5, इसको काट देंगे 10 होगा, n का मान 10। इसमें 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में बोल रहा है ए का मान 3.5 दिया है, डी का मान 0 दिया है, एन का मान 105 दिया है। ए एन बोल रहा है निकालने के लिए, इसका सूत्र लगा करके आप लोग ए एन का मान खुद से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, अब अगला सवाल ये है 2 नंबर का, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है AP 10,7,4 का 30वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। मतलब इस तरह से 10 है 7 है 4, इस तरह से 30 को पद लिख दिया है। क्या को पद, 30 को पद लिख दिया है। लेकिन 30 का जो लास्ट पद है, अंतिम पद, वो क्या है वो बोल रहा है लिखने के लिए। समझ में आया। देखिए 10 है 7 है 4 है, इसी तरह से 30 को पद है। पहला पद 10, दूसरा पद कितना है 7, तीसरा पद 4 है। इसी तरह से 30 को पद लिख दिया है। लेकिन ये बोल रहा है कि 30वां पद, मतलब अंतिम जो पद है 30 नंबर पर, क्या नंबर पर 30 नंबर पर, वो पद क्या है। ठीक है, पहला पद तो 10, दूसरा 7, तीसरा 4, इसी तरह से 30 को पद, मतलब 10 7 4 और क्या होगा नहीं होगा, इसी तरह से 30 को पद हिला दिया है। अब बोल रहा है कि अब अंतिम पद आप लिखिए। कौन पद, अंतिम पद लिखिए। ठीक है, तो अब कौन पद निकालना पड़ेगा, अंतिम पद, मतलब 30वां पद। देखिए यहाँ पे तो ये हो गया, ये मतलब पहला पद। देखिए इसका पहला पद क्या है 10, इसके बाद सार्वंतर निकालना पड़ेगा। सार्वंतर होता है A2 - A1, तो A2 का मान कितना है 7 माइनस A1 का मान 10, 10 में 7 घटेगा -3। ओके है। 30वां पद, मतलब अंतिम जो 30 को पद इसी तरह से लिखा गया, 10, 7, 4 डॉट डॉट, मतलब 30 को पद लिखा गया। मतलब n का मान क्या है 30, n का मान क्या है 30। 30वां पद बोल रहा है कि क्या है, मतलब अंतिम पद। an का मतलब मालूम करना है, तो an बराबर होता है A + n - 1d। ठीक है। अरे सुन रहा, अभी भी इतना भी ठंडी में सोच रहा मच्छर लगता है, ये कौन सा प्रॉब्लम हो गया है। मच्छर भी आता है बिना शादीशुदा लोग के पास लगता है।
वो समझ रहा है कि उसको कोई अभी खून चूसने वाला नहीं है, हम ही पहुंच जाते हैं क्या। इतना ठंड में मच्छर नहीं रहना चाहिए, अभी भी आ जाता है मेरे पास। देखिए यहाँ पे ए का मान कितना दे दिया है 10, ठीक है। एन का मान क्या है 30 है, 30 बार देंगे -1। डी का मान देखिए -3 है। ये 10 का 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29 गुना -3, ओके है। ये 10 देखिए उतर जाएगा, प्लस से माइनस में गुना होगा तो -29 दिया होता है 87, तो 87 में से 10 घटाएंगे 77, बड़ा वाला माइनस है तो -77, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आपको दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, जो आंसर निकलेगा उसमें मार दीजिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर का सवाल, इसमें बोल रहा है इसी तरह का सवाल, इसी तरह का, इसमें बोल रहा है 11वां पद, मतलब 11 को पद है, लेकिन 11 नंबर पे पद क्या नाम है, मतलब 11वां संख्या कौन है वो बोल रहा है लिखने के लिए। इसमें देखिए ए का मान दिया है -3, डी बराबर होता है A2 - A1, तो A2 कितना है -1/2, A1 कितना है -3, ये -1/2 और माइनस से माइनस गुना होगा तो +3/1, ये कॉमन हो जाएगा 2, इसमें भाग होगा 2 से 2 तो 1 होगा, 1 से 1 में गुना होगा तो -1, प्लस 1 से 2 में भाग होगा 2 होगा, 2 से 3 में गुना करेंगे 6, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/2, ये हो गया कौन चीज़ का मान, डी का। 11वां पद बोल रहा है तो एन का मान कितना हो गया 11, 11वां पद क्या है तो मतलब एन निकालना पड़ेगा, A + n - 1D। ओके लोग, ओके लोग नहीं, ओके सवाल है। ए का मान -3 है, प्लस एन का मान 11 - 1, डी का मान कितना दिया है 5/2। सबके सामने मान रख देना है। देखिए यहाँ पे ए है तो ए के सामने -3, एन है तो एन का मान 11, एक है तो एक, डी का मान कितना निकला है 5/2, तो इस सब के सामने मान भर देना है। तो ये -3 है, प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 गुना 5/2, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो ये -3 हो गया, 5 से 5 में गुना होगा तो 25, 25 में से 3 गया 22, कितना ऑप्शन नंबर है बी ऑप्शन। खोज खोज करके मारना है, इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना आप लोग, खोज इस तरह से कॉन्सेप्ट इस सब का क्लियर करा दिए हैं कि आप लोग बोलिएगा ऑप्शन में, परीक्षा में निकल, किधर है तुरे ABCD में से किधर है, निकल, होड़ देना बढ़िया से होड़ना है, समझ आ गया, बढ़िया से होड़ना है, मतलब चीन लगाना है, बढ़िया से रंग पेंट करना है और कुछ नहीं, ओके। इसी तरह से आप लोग मस्ती में पढ़िए, आराम से मस्ती में आंसर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।